जैसे कि मैंने आपको एक बस एक इंटरफेस के हवाले से बताया था, तो इस क्लास में कुछ मजीद फीचर्स पे काम करते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा फीचर बता दिया था लाइन का, सो वहीं से शुरू करते हैं। मैं दरअसल आपको कुछ मजीद फीचर्स के हवाले से बताना चाह रहा था, खासतौर पर ये जो हमारे पास जूमिंग कंट्रोल है, लेकिन इस पर मैं समझता हूँ कि कुछ क्लासेस के बाद काम किया जाए, कम से कम एक क्लास के बाद। तब तक मैं आपको ये कुछ बेसिक्स है वो बता देता हूँ। ड्रॉ का जो ग्रुप है ना, उनके अंदर इसके कुछ बेसिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला इस एरिया को भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। सो एट दिस टाइम मैं सिंपल आपको लाइन के हवाले से बताता हूँ। लाइन की शॉर्टकट की है L। अगर आप L प्रेस करके एंटर कर देंगे तो भी लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। सिंपली अगर आप लाइन पर क्लिक करेंगे तो भी लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। ये आपको विजुअली तो नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऑटोकैड जो काम करता है वो ऑटोमेटिकली कमांड लाइन में ही काम करता है। समझिए यहाँ पे क्लिक करने से आप लाइन ड्रॉ करने के लिए कमांड दे रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी देखिए कमांड लाइन पे लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन लिखा हुआ आ जाएगा। एस्केप का बटन है, एस्केप के बटन से नहीं, जिसपे ESC लिखा हुआ होता है ना, उससे आपकी कमांड कैंसिल हो जाती है। देखें कैंसिल लिखा हुआ गया, एस्केप दबाएंगे जितनी दफा आपकी कमांड कैंसिल हो जाएगी, जो भी प्रीवियस कमांड होगी, ठीक है। और आप लाइन पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, प्रीवियस कमांड को दोबारा एक्टिव करने के लिए आपने जिसे एस्केप करके कैंसिल कर दिया उसे आप दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं तो स्पेस लगा दें, ठीक है, या एंटर लगा दें। देखिए कोई भी कमांड इस वक्त नहीं है मौजूद, तमाम कमांड कैंसिल है, ठीक है ना। आप स्पेस लगा देंगे, जो भी प्रीवियस कमांड होगी स्पेस या फिर एंटर, वो दोबारा एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। ये दो छोटी सी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अब आप लाइन पे क्लिक करते हैं। लाइन पे क्लिक करने के बाद अब ये आपसे कहता है सबसे पहले स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जो भी फर्स्ट पॉइंट होता है वो आप इसे बताएं। कोई सा भी जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है वो आप इसे बता देते हैं। जैसे कि अच्छा ये जरूरी नहीं है मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ, कि ये जरूरी नहीं मैं यहाँ से शुरू करूँ या इस पॉइंट से शुरू करूँ। मैंने ये फर्स्ट पॉइंट बता दिया। अब ये मेरा जो टूल है वो सिंपली मूव कर रहा है, ठीक है। और जहाँ भी देखिए मुझे कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने ऑटोकैड यूज किया हो तो फोटोशॉप यूज किया हो तो थोड़ा सा अलग चीज़ है उसके अंदर, ठीक है ना। तो मुझे कोई बटन दबाने की ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मेरी लाइन चलेगी। जहाँ भी मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा वहीं पर ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, या सेकंड पॉइंट ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। जब जो कि लाइन की बात है तो ये लास्ट पॉइंट ही कहलाएगा। लेकिन मैं जहाँ पे नहीं समझे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन यहीं से भी अगली लाइन कंटिन्यू हो रही है। सो दिस इज नॉट अ नेक्स्ट लाइन, ये अगली लाइन नहीं है, बल्कि ये दरअसल क्या है, ये एक न्यू लाइन है। अगली लाइन क्या है, अगला पॉइंट नहीं है, अगली लाइन है ये, मतलब अलग अलग है। ये लाइन और ये लाइन अलग अलग होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, 2 हो गई मेरे पास। अब मैं मजीद नीचे लेके जाता हूँ, एक और हो गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं मजीद लेके जाता हूँ, अभी यहीं पे मैं मैं भी ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ अभी। कुछ और चीजें भी होती हैं, कहीं भी क्लिक कर दिया मैंने, देखिए नीचे कमांड लाइन भी लिखा हुआ आता है, या तो नेक्स्ट पॉइंट बताएं, या फिर क्लोज कर दें, अंडू कर दें, या आप क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप यू प्रेस करके इंटर या स्पेस भी लगा सकते हैं। ऑटोकैड में इंटर और स्पेस एक ही काम करते हैं, ठीक है ना। अंडू का मतलब क्या होगा, देखिए मैंने अभी ये यहाँ पे लगाई कमांड, अब मैं अंडू पर माउस ले जाके क्लिक कर देता हूँ। जो लास्ट था ना मेरा लास्ट, देखिए मैंने एक और अंडू दबा दिया, अगेन जो लास्ट हमने जो लाइन क्रिएट की वो अंडू हो जाएगी। देखिए अंडू, ठीक है। अब देखिए दोबारा मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यू प्रेस करता हूँ, मैंने यू प्रेस किया और स्पेस लगा दिया तो भी अंडू काम करेगा। यू प्रेस किया, इंटर लगा दिया तो भी सेम काम होगा। यू प्रेस के एंटर लगा दिया, अगेन सेम चीजें होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सी प्रेस करके स्पेस लगाऊंगा तो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा उससे जाके हमारी लाइन मिल जाएगी। सी प्रेस करने से जो फर्स्ट पॉइंट होगा उससे जाके हमारी लाइन मिल जाएगी। मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, लाइन को सिंपली मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, मैं सी प्रेस करके स्पेस लगाता हूँ, ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट पॉइंट है उससे जाके हमारी लाइन मिल जाएगी और हमारा एक एरिया कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाली इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखें ये इंडिविजुअली सेलेक्टेड है, यानी कि आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। आप बीच में क्लिक करें, पिक करें, कहीं भी ड्रॉप कर दें, सिंपली ब्रोक है, तमाम लाइनें ब्रोक है, ठीक है ना, जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इससे आप इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। कोनों पे क्लिक करने से आप साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सेंटर पे क्लिक करने से आप इसे मूव कर सकते हैं वेयर एवर यू वांट। और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए माउस के बटन को प्रेस रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि MS ऑफिस या फिर ऑटोकैड या अडोब की जो पॉलिसीज है वो ऑटोकैड में थोड़ी सी चेंज है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने इस पर क्लिक किया, इसके पॉइंट पर क्लिक किया, आपने इसके पॉइंट को उठा के आपने यहाँ मिला दिया। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज इसमें होती है ऑटोकैड के अंदर, आपने इस पर क्लिक किया, देखिए सेंटर जो होता है ना, सेंटर वो ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉइंट बन के आ जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर आप क्लिक कर लें और अब देखिए इस लाइन पे जाएंगे ना, ये इस लाइन के ऊपर जाके रुक जाएगा आपका माउस, देखिए स्टिल हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब स्पेसिफिकली इस लाइन के सेंटर में जाके पहुंचेंगे ना, मिड पॉइंट कहलाता है। देखिए मिड पॉइंट में जाने के बाद देखिए आपको बकायदा माउस आपका मकनतीसी अंदाज में रुक जाता है, यानी मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट हम मिला सकते हैं। मैंने मिड पॉइंट पे मिला दिया, ठीक है, इन दोनों के मिड पॉइंट मैंने मिला दिया। मैंने इसको पिक किया,
इसका मैंने मिड पॉइंट से उठाया। मिड पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, ग्रीन कलर का जो हमारे पास जो एक आइडेंटिफिकेशन है ना, ग्रीन कलर में जो इंडिकेशन जो हमें मिल रही है वो हो जाएगी ट्राइंगल शेप में। इसका मतलब होगा कि वी आर इन द मिड पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। और अगर स्क्वायर हो जाए तो मतलब कॉर्नर, कोई सा भी कॉर्नर पकड़े स्क्वायर कहलाएगा वो स्क्वायर। एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक्स हैं, ये सिर्फ लाइन में नहीं बल्कि तमाम कमांड्स में सेम रहेंगी। ये जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पे पिक करें आप, इसको उठा के इसके आप मिड टॉप पे लगाना चाहेंगे, सेंटर में लगाना चाहेंगे या बॉटम पे लगाना चाहेंगे, वेर एवर यू वांट, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद आप इसको थोड़ा अच्छा यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरीके से जो है, अच्छा इसमें बिल्कुल वही होता है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये आपको उसकी तरफ जो है मैग्नेटिकली ये जो है पहुंचेगा उसकी तरफ जिस पॉइंट से आप नियर होंगे, ठीक है ना। ये तो मैंने कुछ बेसिक्स आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, इनको डिलीट कैसे किया जाएगा। आप सिंपली सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ये इरेज लिखा हुआ, इरेज पे क्लिक कर दें आप, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी, आपकी कमांड ने काम किया। दूसरा तरीका, आप इस पे क्लिक करें, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें आप और डिलीट का बटन दबा दें। कीबोर्ड में जो आपका कर्सर कीज में डिलीट का बटन होता है वो दबा दें, उससे भी ऑटोमेटिकली जो कमांड चलती है वो इरेज की ही चलती है, ठीक है। ये भी एक सिंपल सी आपको मैंने जो टिप है वो मैंने बताई है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और मजीद चीज़ें भी होती हैं जो लाइन में भी दीगर ऑब्जेक्ट्स में भी तकरीबन सेम काम करेंगी। वो ये होती हैं, आपने एल प्रेस किया, एंटर कर दिया और आपने देखिए यहाँ पे क्लिक किया और अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए ये आपने सीधा इसे यूँ रखा है, किसी भी वे में आपने रख दिया। आगे आप लिखते हैं 50, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 50 मैंने लिखा, मैंने एंटर कर दिया, देखिए लाइन मेरी क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली 50 के गैप पे, 50 पॉइंट के गैप पे मेरी लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए मैं इस वे में लेके चलता हूँ और मैं लिखता हूँ 10 और मैं कर देता हूँ एंटर, देखिए मेरी लाइन इतनी सी बन के क्रिएट हो चुकी है। मजीद है ऐसा जो आपको मैं समझाना चाहूँगा। अच्छा, एक आप चीज़ नोट करेंगे, देखिए ये जो बार बार ये देखिए मुख्तलिफ किस्म की ग्रीन लाइंस बन जाती हैं, ठीक है ना। ये जो मैग्नेटिकली जो फिर आपका अट्रैक्ट करता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, देखिए इस तरीके से मैग्नेटिकली ये अट्रैक्ट कर रहा है, मखसूस एंगल्स के ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है। सो इसकी क्या लॉजिक है इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जाके तो चलो मिल जाता है, लेकिन ये जो लाइंस बनती चली आती हैं, देख रहे हैं आप, ये लाइंस मखसूस लाइंस बनती चली आती हैं। ये दरअसल क्या है, ये आपको बता रहा है कि आप उस लाइन में हैं जिस लाइन पे जाके ये पॉइंट आपका बन रहा है। यहाँ से भी दरअसल यही है, जब ऊपर लेके जाएंगे ना आप, देखिए उस लाइन में बता रहा है जिस लाइन में आपको पॉइंट बन रहा है। देखिए इस तरीके से थोड़ा पीछे आ जाते हैं तो इस लाइन से आपकी सीध बन जाती है, इस लाइन से आपकी सीध बन जाती है, ठीक है ना। यानी जहाँ से आपका वे बन रहा होता है, ठीक है ना, देखिए ये इस तरीके से वे बना रहा है आपका, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, और इस स्क्वायर शेप में देखिए, स्क्वायर 90 के एंगल पे देखिए आपको लाइन बना के देता है। देखिए यहाँ पे भी 90 के एंगल में आपको लाइन बना के देगा, ठीक है ना। देखिए ये 90 के एंगल पे आपकी लाइन बना के देता है, ठीक है ना। ये देखिए, तो इंशाल्लाह ताला फिर मजीद इस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट क्लास में काम करते हैं। मैं लगे हाथों आपको इसके साथ साथ में से स्केप करता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर उसे नेक्स्ट क्लास में बाकायदा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ कि मिड पॉइंट कह रहा हूँ, सॉरी, माउस का जो आपका मिड बटन होता है ना, मिडिल बटन जो आपका व्हील होता है दरअसल, उसको जब आप स्क्रॉल करते हैं, इन एंड आउट करते हैं, तो देखिए इस तरीके से आपकी जूमिंग होती चली जाती है। और स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के लिए अब आप क्या करते हैं, आपने मिसाल के तौर पर आपसे ये स्पेस मिस हो गई, ये देखिए आपने यूं किया, देखिए आपसे प्लेस मिस हो गई एक्चुअल ना। अब आप वापस ऐसे वहां कैसे जाएंगे, मिड पॉइंट को प्रेस करें, माउस के जो बटन है उसे प्रेस करें, ये हैंड बन के आ जाएगा। माउस के बटन को प्रेस करें, हैंड बन के आ जाएगा। आप हैंड बन के आ चुका, अब आप इसे ड्रैग करते चले जाएं, आपके पास आपकी जो स्क्रीन है वो सामने आ जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं ये स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, मुझे इस क्रॉस पे जाना था, ये जो क्रॉस का सेंटर है ना, इस पे जाना है, ये जो सेंटर है हमारे क्रॉस का, ये, ठीक है ना। मैं इसको इस तरह लेके जाता हूँ, प्रिय मैंने पिक किया और यहाँ लाके मैं इसे सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं कितना भी जूम कर रहा हूँ, देखिए फिर मिस हो जाता है। मस्जिद में ये बटन दबा के, माउस का जो मिडिल बटन है दबा के यहाँ तक ला सकता हूँ। ये कुछ मैं जूमिंग की टिप्स भी मैंने आपको दी है, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते चले जाएंगे, तो कोई इसमें कोई मुश्किल मेरे ख्याल में ऐसी बड़ी नहीं है इंशाल्लाह ताला।